हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी वेरी गुड। इस वीडियो में हम सीखेंगे फोकस दूरी, फोकस तल एवं मुख्य फोकस अथवा फोकस, तीनों वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। तो जैसे मैंने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लीजिए। उसी में ये 5वां नंबर आता था। पीछे मैंने बताया था दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या एवं मुख्य अक्ष। उसी में 5वें नंबर पे आता है फोकस अथवा मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस अथवा मुख्य फोकस अथवा फोकस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप परिभाषित कर सकते हैं किस प्रकार, चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखाओं का परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आकर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात आइए मैं इसको डिफिनीशन वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखाओं परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आकर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से या जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, आकर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन वाइज। आइए आपको हम समझाते हैं चित्रानुसार। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। इसको मानते हैं M1, इसको मानते हैं M2, और इसके ऊपर क्या है? पॉलिश की गई है। ठीक है, ये पॉलिश की गई है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। अब इसका जो, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि अवतल दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये मान लीजिए इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पोल मतलब ध्रुव होता है, P से प्रदर्शित करते हैं। और ये दर्पण के केंद्र को, मान लीजिए जिस गोले का है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। मान लीजिए इस गोले का केंद्र था ये। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? C। अब ये जो दूरी है, ठीक है, इसको कहते हैं R। ठीक है, अब इसी से होकर जाने वाली रेखा, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पोल और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यानी कि ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसमें परिभाषा में क्या लिखा है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसी की समान जाने वाली रेखा,
ये क्या हो रहा है, रेखा जा रही है, ठीक है, इसी के समान जाने वाली रेखा, इसी के समान जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात, अर्थात जब ये रेखा यहाँ पे जाएगी तो इसका परावर्तन होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ये से होगा, और इसका ऐसे होगा, और इसका जो है ऐसे होगा, ठीक है। परावर्तन के पश्चात अर्थात ये जो परावर्तित हो रही हैं इसके बिंदु को, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती है उस पर क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, अर्थात इसको क्या कहेंगे, एफ, फोकस को एफ कहते हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। समझ सकते हैं आप, ये रही मुख्य फोकस की परिभाषा, और चित्र अनुसार भी आप समझिए ये किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रही हैं, ये आ रही हैं, ठीक है, परावर्तित होके, ये परावर्तित होके किरणें आ रही हैं, और इस जिस बिंदु से मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है, ठीक। और समझते हैं, और फोकस किसे कहते हैं, फोकस, देखिए मुख्य फोकस को ही सामान्यतः तौर पे फोकस कहा जाता है, मुख्य तौर पर सामान्यतः मुख्य फोकस को फोकस कहा जाता है, फोकस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रहा मुख्य फोकस अथवा फोकस। आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है।